हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो तीज का दिन है, तो वहाँ जैसे कि हम लोग जहाँ पे पूजा करते हैं ना, वहाँ पे ये मंडप बनता है। तो मंडप बनाने के लिए मैंने हल्दी और जो चावल का आटा होता है ना, उसमें हल्दी मिला के और ऐसे देखिए मंडप बनाया है, जिसमें एक तरफ ऊपर नीचे शुभ लाभ लिखा हुआ है और एक तरफ शिव जी और एक तरफ पार्वती जी लिखा हुआ है। ये हर साल मैं बनाती हूँ, मतलब जो बना तो रहता ही है क्योंकि हटता तो है नहीं है। तो इसके ऊपर से इसको वापस से बना दिया जाता है और उसके बाद इसमें कुमकुम से ऐसे मतलब छोटा छोटा टीका जैसा लगाया जाता है। तो जहाँ पे पूजा होती है ना, बस वहाँ पे इसको बनाया जाता है। ये देखिए मैं बना रही थी। हर साल ये काम मम्मी करती थी, मम्मी रहती थी तो जैसे कि मैं ये ज़्यादातर तो मम्मी यहाँ रहती थी तीज के समय, या फिर 1-2 साल मैं भी पटना में रही हूँ। तो इस बार अकेले पूजा करना पड़ा। अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन पूजा तो करनी है तो इसलिए। और यही है, क्या कर सकते हैं, दूर हैं हम लोग तो अकेले ही करना पड़ता है सारा कुछ। तैयार हो गई हूँ। तो ये मेरा छोटा सा प्यारा सा लुक है। और ये देखिए मेहंदी का कलर आ गया डार्क। और ये वो चूड़ा है जो मैंने मंगवाया था। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही पहना है क्योंकि बहुत एक तो ज़्यादा है ना, तो पूरा चूड़ा आता नहीं है। और ये मेरी शादी का चुन्नी है जो कि हम लोग तीज वगैरह में डालते हैं। और ये है साड़ी, वो आपको आगे मैं दिखाऊंगी, आगे सारा लुक। तो ये है छोटा सा। कैसी लग रही हूँ बताइएगा ज़रूर। तो चलिए अब पूजा करते हैं क्योंकि लेट हो रहा है। तो चलिए। तो ये देखिए पूजा के लिए मैं बैठ गई थी और यहाँ जिसे चौक पुराना कहते हैं, चौक पे पहले अच्छे से पूजा कर लिया जाता है। उसके बाद इस पे भगवान की जो प्रतिमा होती है, फ़ोटो होती है, उसको रखते हैं। तो यहाँ मैंने कपड़ा लिया हुआ था, लाल कलर का कपड़ा था, उसको इस पे रख के उसके बाद मतलब एक तरह से आसन हो गया ये भगवान का। आसन बिछा के उसके बाद इस पे भगवान को बिठाएंगे। मम्मी रहती थी तो मम्मी मेरी मिट्टी की मूर्ति बनाती थी, जैसे शिव जी, पार्वती जी और कार्तिक जी और गणेश जी, ऐसे करके वो मिट्टी की मूर्ति बनाती थी। मेरी मम्मी को आता है तो बनाती थी। मुझे मेरे मतलब हम लोग तो नहीं बना पाते हैं, तो हम लोग बस फ़ोटो से ही कर लेते हैं पूजा। तो मुझे जहाँ तक याद है पहली बार मैं फ़ोटो से पूजा कर रही हूँ और पहली बार मैं अकेली पूजा कर रही हूँ। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हर मतलब ज़्यादातर मम्मी यहाँ रहती थी तीज में, या फिर मैं 1-2 साल पटना में थी, तो साथ में पूजा भी हो जाती थी और मूर्ति से पूजा करते थे। लेकिन कोई नहीं, मन में मतलब श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा तो फ़ोटो से कर लो या फिर मूर्ति से कर लो। तो यहाँ बस मैं यहाँ पे देखिए शिव जी की जो फ़ोटो होती है उसको इस पर बिठा दिया है। हाँ, अकेले तो नहीं कहेंगे, दीदी सामने जो हैं, जो लवी की मम्मी, वो आ गई थी पूजा के समय। तो मुझे थोड़ा सा तो अच्छा लग रहा था क्योंकि बिल्कुल अकेले बैठ के पूजा करना अच्छा नहीं लग रहा था। तो दीदी आ गई थी तो अच्छा लग रहा था। और उसके बाद अकेले तो थी ही मैं, उसके बाद हस्बैंड जी भी आज नहीं थे। तीज का व्रत जिनके लिए किया वही नहीं थे घर पे। और जिस दिन मैंने व्रत खोला, मतलब व्रत खोलने के दिन भी वो शाम में आए, मतलब आज शाम में आए वो। आज तीज का दूसरा दिन है। ये तीज का व्लॉग मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा है, क्या कर सकते हैं, इनका जॉब भी ऐसा है कि मतलब ना चाह के भी जाना ही पड़ता है। पर्व त्योहार में बहुत दिन ऐसा होता है कि पर्व त्योहार में ये नहीं भी रहते हैं और कभी कभी रहते भी हैं। तो मैनेज तो करना पड़ता है, घर वालों को समझना पड़ेगा, जॉब ज़रूरी है इसलिए। तो बस यहाँ पे मैंने मतलब जो माला होती है वो पहना दी थी और फूल, अक्षत, रोड़ी, कुमकुम, ये सब सारा कुछ लगा दिया था। और ये है हरितालिका तीज की व्रत कथा जो मैं आगे पढ़ूँगी। पूरा कथा तो मैं नहीं सुना सकती क्योंकि लंबा हो जाएगा व्लॉग, और फिर भी थोड़ा बहुत आप सुन लीजिएगा। उसको भी मैं इसमें भी टीका वगैरह कर रही थी। और बस फल वगैरह है, जो सीज़नल फल होता है वो सब मैं चढ़ा दूँगी। और वही कह रही हूँ, हमारे यहाँ गुजिया भी बनती है, जैसे तीज में गुजिया हो गई। और 2 तरह की गुजिया बनती थी, एक रवा वाली और एक खोए वाली। लेकिन वही अकेले तो नहीं हो पाता है, मम्मी रहती थी तो साथ में बन जाता था मिल के, अकेले में नहीं हो पाता है। तो बस ये सब देखिए श्रृंगार का सामान है जो पार्वती जी को मैंने चढ़ाया था, जिसमें मतलब चूड़ी, सिंदूर, लिपस्टिक, मेहंदी, और क्या था,
मैं और छोटा सा आईना, छोटा सा कंघी, ये सब था। तो ये सब श्रृंगार का सामान है, ये सब चढ़ता है पार्वती जी को। और बस यही सब है, फूल वगैरह। इसके बाद मैं ये कलश देखिए, यहाँ पे मैंने कलश रखा है। कलश पे मौली से नारियल को बांध के इस पे रख देंगे। और ये जो नारियल है वो मैंने सुबह फोड़ा था। सुबह की पूजा शेयर इसलिए नहीं की क्योंकि वो नॉर्मल पूजा होती है, बस धूप जला के और थोड़ा सा प्रसाद, यही प्रसाद जो फल है उसको थोड़ा काट के थोड़ा सा चढ़ा दिया जाता है और बस धूप दिखा दिया जाता है, बस हो गई। और नारियल तोड़ दिया जाता है, मतलब फोड़ दिया जाता है, बस यही हो जाती है। सुबह की पूजा कुछ ज़्यादा नहीं है, इसी समय ज़्यादा होता है, जैसे कथा पढ़ना हो गया, आरती हो गया और हवन थोड़ा सा करना होता है, ये सब हो जाता है। और ये जो है ये चने हैं, भिगोए हुए चने भी चढ़ाए जाते हैं। और ये पान का पत्ता वो भी चढ़ाया जाता है क्योंकि पान शुभ होता है, पान और सुपारी चढ़ाई जाती है, तो वो भी चढ़ा दिया था मैंने। तो ऐसे ही है कुछ कुछ। और मम्मी रहती थी तो गीत वगैरह भी हम लोग गा लेते थे साथ में मिलके। अकेले में, वही कह रही हूँ ना, अकेले में पूजा करने में एक तो अच्छा भी नहीं लगता है बिल्कुल अकेले अकेले से, और मुझे याद भी उतना नहीं रहता है। अब क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, अच्छे से पूजा हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी से यही दुआ करती हूँ कि सबका सुहाग ऐसे ही सलामत रहे, बना रहे और सब कोई एक दूसरे के साथ खुश रहे। ये देखिए यहाँ पे मैं बस अगरबत्ती जला रही थी, अगरबत्ती और इसके बाद धूप जलाया, फिर दीप जलाई, ये सब करके उसके बाद फिर मैं कथा पढ़ने बैठ गई थी। तो ऐसा है, तीज हम लोग के लिए मतलब बहुत जगह होती होगी, लेकिन मतलब बिहार में इसकी मान्यता बहुत है, मतलब जो सुहागन हैं उनके लिए बहुत है। और वैसे तो कुंवारी लड़कियां भी करती हैं, लेकिन कर सकती हैं, लेकिन पता नहीं कौन करती थी। मैंने 2 साल किया है, मतलब शादी के 2 साल पहले तक मैं करती थी, और शादी हो गई तब तो करना ही है। तो शादी के पहले भी मैंने 2 साल किया है, कुंवारे में भी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि शादीशुदा ही, क्योंकि इस कथा में भी लिखा हुआ है कि पार्वती जी जो थी वो कुंवारी जब थी तो उन्होंने ये व्रत किया था, तो जो वो उन्होंने किया था तब उनको इतने अच्छे पति मिले भोलेनाथ, तो इसलिए कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं पूजा। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब शादीशुदा ही कर सकती हैं। तो इसलिए मैंने 2 साल किया था, और तीसरे साल मेरी शादी ही हो गई, तो मुझे वैसे ही करना था। तो वही कह रही हूँ मैं कि मन से किया हुआ पूजा भगवान ज़रूर स्वीकार करते हैं। तो मैंने भी बहुत मन से किया पूजा, बहुत मन से तैयार हुई सारा कुछ, लेकिन यही थोड़ा सा रह गया कि मैं अकेली थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, और कुछ नहीं, बाकी सारा कुछ अच्छे से हो गया। तो बस यही है, तीज हमारे लिए इतना मतलब सौभाग्य का व्रत है, तो अच्छे से हो गया। हर साल ये दिन सबके लाइफ में आए, बस ये सही कामना करती हूँ मैं। और ऐसे ही हम लोग हर साल पूरा 16 श्रृंगार करके तैयार होके पूजा पाठ करें। तो बस तीज तो हो गई हमारी पूजा। और प्यास लगती है थोड़ी बहुत, लेकिन भूख नहीं लगती है, भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगती है, प्यास ही थोड़ी बहुत लगती है। लेकिन जब निर्जला व्रत है तो फिर मतलब निर्जला ही रहना है, तो निर्जला व्रत किया है हम लोग ने। तो ये देखिए, बस अब कथा कहने की तैयारी हो रही थी, दीप जला दिया मैंने यहाँ पे, देखिए दीप जल जाएगा, उसके बाद कथा करेंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो में, देखिए।
हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह की वृक्ष। बलक फल पाए और बलक फल पावती, शिव शंकर की आरती जहाँ बैठे महा गावती, शिव शंकर की आरती। सुहागन गाए सुहाग फल पाए, सुहागन गाए सुहाग पाए और सुहाग फल पावती, शिव शंकर की आरती जहाँ बैठे मुनि गावती, शिव शंकर की आरती। आयु, आरती लो आके। आयु, सुनाइए नहीं देता है। ले जाती है आरती लो। पैसे नहीं लाई खुले ऐसा ही सुबह तो डालेंगे ना, जाएंगे मंदिर इतना ऊंचा से। हाँ लो आरती लो। चलो भाग जाओ। तो पूजा हो गई है और इस बार अकेले पूजा करना पड़ा मुझे, क्योंकि हर बार ज़्यादातर या तो मैं घर पे रहती थी, मतलब पटना में, या फिर मम्मी यहाँ रहती थी, तो इस बार अकेले पूजा करनी पड़ी। खैर कोई नहीं। तो ये मेरी शादी की चुन्नी है, कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर, और मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा ज़रूर। और साड़ी पहने भी बहुत मशक्क़त हुई है, लेकिन बगल में जो भाभी हैं उन्होंने आके पहना दिया था साड़ी। मतलब साड़ी तो पहन लिया था मैंने, ये पल्ला करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि ये हैवी है ना साड़ी, तो इस वजह से दिक्कत हो रही थी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये ऐसा कुछ है साड़ी का लुक। तो
इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो रही थी मुझे करने में, तो भाभी ने आके बस थोड़ा सा कर दिया। तो अभी की पूजा हो गई है, अब सुबह की पूजा होगी जिसमें आरती वगैरह होंगे। और ये मेरी मेहंदी, मेरी मेहंदी। तो हाय गाइस, पूजा हो गई सुबह की भी, व्रत खोल लिया है मैंने और अच्छा रहा। प्यास तो लगती है, भूख नहीं लगती है फास्टिंग में, लेकिन हाँ प्यास लगती है। तो चलिए, हो गई है पूजा सुबह की। और आज सुबह सुबह बहुत बारिश हुई है, तो लगता है भोले बाबा सबकी पूजा प्रार्थना से खुश हुए हैं, इसलिए इतनी बारिश हुई है। और आज गणेश जी भी आए हैं, तो उनके स्वागत में भी शायद बारिश हुई होगी, तो ऐसा है। और आज गणेश जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं व्लॉग शेयर करूँगी, तो अभी तो नहीं, क्योंकि अभी मैं फास्टिंग मैंने अभी बस तुरंत खोला ही है। थोड़ा बहुत शरबत वगैरह पिया है, फल खाया है और चाट बनाई थी मैंने आज। थोड़ा चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो चाट बनाई थी, वो खा लिया है। अब खाना वाना बनाते बनाते टाइम हो जाएगा, तो सुबह की आरती तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। शाम में हो सके तो मैं आपको आज दिखाऊंगी वहाँ कैसे पूजा वगैरह होती है और कीर्तन वगैरह सारा कुछ होता है, बहुत मस्ती होती है। तो चलिए आपके साथ शेयर करूँगी, बने रहिएगा वीडियो में। और तीज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कैसी लग रही थी वो भी बताइएगा। और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, नया है चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना।